नमस्कार, मैं राहुल यादव। एटा के दलितों ने जब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कलश यात्रा रोकी थी और ये खबर मीडिया में आई थी तो बहुत ज्यादा हो हल्ला और हंगामा हुआ था। एटा के दलितों को देश भर से समर्थन मिला था, लेकिन अब एटा के दलितों ने जो साहसिक काम किया था उसके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र होने लगा है। और आपको बता दें कि अब एटा के दलितों को जेल भेजने की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि इसमें सवर्णों के कई सारे नेता वो एटा के दलितों के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। अब सवर्णों को यह लग रहा है कि एटा के दलितों ने आखिरकार सवर्णों की कलश यात्रा जो है क्यों रोक दी। भागवत कथा जो हो रही थी, उसका जो आयोजन हो रहा था, उसके बाद कलश यात्रा निकाली गई, तो दलितों ने आखिर ऐसा दुस्साहस क्यों दिखा दिया। दलित कौन होते हैं? वो सवर्णों की कलश यात्रा रोकने वाले। और धार्मिक आयोजन में आखिरकार दलितों ने अड़ंगा क्यों डाला? तो स्वाभिमान से सवर्णों ने इसे अपने जोड़ लिया है और उस समय मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट था, मीडिया में था और वहां के दलितों को सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा था। लेकिन मुझे अंदेशा था कि सवर्ण इसमें शांत नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई साजिश जरूर की जाएगी वहां के दलितों के खिलाफ, और मेरा अंदेशा सही साबित हुआ है। और अब जो है एटा के दलितों को किसी ना किसी तरीके से कानूनी दांव पेच में फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे पता है कि एटा की पुलिस जो है वो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच करेगी और एटा के दलितों के खिलाफ कुछ गलत नहीं होने पाएगा। तो इसमें एटा के दलितों के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, मैं आपको बता दूं। एक राष्ट्रीय सवर्ण परिषद है और इस राष्ट्रीय सवर्ण परिषद में पंकज धवरैया, इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें एटा के दलितों को लेकर तमाम सारी चीजें लिखी हैं और दलितों ने जो कलश यात्रा रोकी थी उसको लेकर उन्होंने ऐतराज जताया है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पंकज धवरैया है, इनका परिचय क्या है। इन्होंने अपने ट्विटर पर लिख रखा है कि मैं ब्राह्मण हूं, सत्य सनातन के प्रति समर्पित हूं, अमीरों के आरक्षण, जातीय धार्मिक लाभ के खिलाफ हूं। संस्थापक हैं ये राष्ट्रीय सवर्ण परिषद आरएसपी, उसके ये संस्थापक हैं। अब उसके बाद इन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट देख लीजिए, क्या कुछ लिखा है एटा के दलितों के खिलाफ। इन्होंने लिखा है कि एटा में कलश यात्रा रोकने वाले भीम आर्मी वालों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। कल एसएसपी एटा, इनका जो ट्वीट है ये 3 जून का है और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 5 जून को बना रहा हूं। मतलब इन्होंने 3 जून को ट्वीट किया और 4 जून के लिए लिखा कि एसएसपी एटा से वार्ता के बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यदि इन दंगाइयों पर एफआईआर नहीं होती तो सारे सनातनियों सवर्ण एसएसपी एटा का घेराव होगा। एक जाति मनमानी करेगी तो नहीं करने देंगे। तो भाई आप एटा के दलितों को ईंट का जवाब पत्थर से क्यों देंगे? और इनको आप, इन दलितों को जिन्होंने साहसिक काम किया है, इनको आप दंगाई कहने की हिम्मत कैसे हुई? दलितों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा को लेकर एक कदम उठाया, एक साहसिक फैसला लिया और उसको लेकर के अगर इस तरह से उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र होगा, सत्ता का संरक्षण लेकर उनको फंसाने की साजिश की जाएगी, तो जाहिर सी बात इसका विरोध किया जाएगा। एटा के दलितों ने जो काम किया इसकी देश भर में तारीफ हो रही है और एटा के दलितों के काम को पूरे देश में सराहना मिली है। दलितों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया या ना ही किसी के काम में बाधा डाली। उन्होंने वही किया जो उनके आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को सुरक्षित रख सके। अब ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं क्या है। तो दरअसल एटा में एक जगह पड़ती है, वो जगह है जलेसर थाना क्षेत्र और वहां पर है जैनपुरा गांव। वहां के दलितों ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और उसके बाद वो शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन वहां गांव के कुछ ठाकुरों ने दलितों की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी और उसके अलावा उनको वहां से प्रशासन से परमिशन भी नहीं मिली। तो दलित उस समय तो शांत हो गए, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब ठाकुरों ने भागवत कथा करने के बाद जब कलश यात्रा का आयोजन कर रहे थे तो दलितों ने अपने मोहल्ले से, अपने क्षेत्र से कलश यात्रा नहीं निकलने दी और धूप में 2 घंटे तक ठाकुरों की कलश यात्रा को रोके रखा था। तो ठाकुरों का कहना था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आप मनाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा मत निकालिए। दलित उस समय तो शांत हो गए, लेकिन उसके बाद दलितों ने जब ठाकुरों की कलश यात्रा रोकी तो ठाकुरों ने कहा कि ये जो कलश यात्रा है ये धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में दलितों को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। पुलिस वगैरह भी आ गई थी,
काफी तूल पकड़ा था मामले ने और 2 घंटे तक काफी वाद विवाद हुआ था और उसके बाद पुलिस की सहमति के बाद यह सहमति बनी थी कि आने वाले समय में ना तो ठाकुर दलितों के किसी धार्मिक आयोजन में, चाहे 14 अप्रैल को जो आयोजन करेंगे उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे, और दलितों ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि वो भी सवर्णों को, ठाकुरों को उनकी जो भी कलश यात्रा, धार्मिक आयोजन होंगे वो करने देंगे। तो दोनों पक्षों में सहमति भी बन गई। अब उस गांव के लोग, पुलिस प्रशासन ने वहां पर समझौता भी करा दिया, लेकिन अब जो है दूसरे सवर्णों को इस बात का इतना बुरा लगा है कि दलित, ओ माय गॉड, दलित जो हमेशा शोषित रहते थे, पीड़ित रहते थे, दबे कुचले रहते थे, वंचित रहते थे, इन्होंने सवर्णों की यात्रा कैसे रोक ली? इन्होंने जो है हिंदू धर्म के धार्मिक आयोजन में अड़ंगा कैसे डाल दिया? ओ माय गॉड। तो ये वाली फीलिंग जो सवर्णों के अंदर आई है, तो ये शायद वही है, बुलबुला धीरे धीरे उबाल मार रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं पंकज धवरेया जी से पूछना चाहता हूं कि पंकज धवरेया जी, जब वहां पर पुलिस प्रशासन ने समझौता करा दिया है, दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और एक आश्वासन, एक सहमति बन चुकी है उस गांव में दलित और ठाकुरों के बीच में, तो आने वाले समय में वो एक दूसरे के जो भी धार्मिक आयोजन होंगे, दो भी आस्था से जुड़े कार्यक्रम होंगे, वो अड़ंगेबाजी नहीं डालेंगे, वो सहमति से जताएंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये मामला वहीं पर दब जाना चाहिए। अब इसमें किसी दूसरे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसमें सवर्ण परिषद हो चाहे फिर और कोई परिषद हो। पुलिस प्रशासन ने जब मामले को सुलझा दिया है, समझौता हो गया है, तो मुझे लगता है कि मामला शांत हो जाना चाहिए और गांव में शांति बनी रहे, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके की चीजें पंकज धवरेया, जो अपने आप को राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का संयोजक बताते हैं, तो इन्होंने फिलहाल एटा पुलिस कानूनी कार्रवाई को लेकर दलितों के खिलाफ वो पोस्ट डाली, तो मुझे लग रहा है कि इसके समर्थन में दलित समाज भी आएगा और इसके एटा के दलितों के खिलाफ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। एटा पुलिस से भी मेरी अपील है कि उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना तो उन्होंने कानून तोड़ा है और ना ही कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए जो फैसला किया था, उसी फैसले पर वो अड़िग रहे हैं। पुलिस प्रशासन की सहमति भी बन गई थी, लेकिन अब किसी सवर्ण परिषद के दबाव में पुलिस को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि दलितों पर अत्याचार हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने कमेंट्स जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।